हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे जो है मैच द फॉलोइंग में हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है, जहाँ पे मैंने इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। तभी जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके जरूर चेक करें। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ दे रखे हैं शिक्षण के स्तर और दूसरी तरफ है उनकी विशेषताएं। तो हमें इसको जो है मैच करना है और सही ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जैसे कि इस ए का जो सही मैच है वो है दूसरा, ठीक है। यानी कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है उसमें तथ्यों का जो है स्मरण किया जाता है, जबकि जो बौद्ध स्तर का जो शिक्षण होता है उसमें अवधारणाओं की समझ विकसित की जाती है। चिंतन स्तर के शिक्षण में क्या होता है, हम चिंतन एवं समस्या समाधान पर बल देते हैं। और परावर्ती स्तर शिक्षण की अगर हम बात करें, इसमें हम लोग आत्मविश्लेषण एवं सुधार पर बल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक तरफ दे रखी हैं शिक्षण की विधियां और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं, ठीक है। जैसे कि व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और प्रदर्शन विधि। तो व्याख्यान विधि की अगर हम बात करें तो ये हम सबको पता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है, ठीक है। परियोजना विधि जो होती है वो जो है वो करके सीखने पे बल देती है, ठीक है। ये छात्र केंद्रित हालांकि शिक्षण विधि होती है और ये करके सीखने पे बल देती है। समस्या समाधान विधि की अगर हम बात करें तो ये समस्या के समाधान पर बल देती है। और प्रदर्शन विधि की अगर हम बात करें तो ये अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन, ठीक है। एक तरफ मूल्यांकन के प्रकार हैं और दूसरी तरफ उनके उद्देश्य दिए गए हैं। तो जैसा कि निदानात्मक मूल्यांकन, प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन और स्वयं मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये कठिनाइयों की पहचान की जाती है इसमें, ठीक है। और प्रारूपिक मूल्यांकन की अगर बात करें तो ये निरंतर सुधार पर बल दिया जाता है इसमें। संकलित मूल्यांकन की अगर बात करें तो ये अंतिम उपलब्धि का आकलन करता है, जैसे कि मैंने बताया था फाइनल रिजल्ट जो होता है वो संकलित मूल्यांकन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। और जो निदानात्मक था मैंने आपको बताया था, निदानात्मक मूल्यांकन में जैसे कि कक्षा के दौरान ही छात्रों से कुछ सवाल वगैरह पूछे जाते हैं ये जानने के लिए कि कहीं शिक्षण के दौरान कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है कि वो विषय को सही से समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं निदानात्मक मूल्यांकन कि उसकी समस्याओं को हटाया जा सके। स्वयं मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये आत्मविश्लेषण होता है, ठीक है। खुद इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्लूम का वर्गीकरण दे रखा है इसमें और दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें जो है इसको मैच करना है। तो ब्लूम ने ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण आदि पर जो है बल दिया था और इसको एक्सप्लेन किया था। उनका अर्थ यहाँ पे हमें मिलाना है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान का संबंध जो है तथ्यों को याद करने से है। बोध का संबंध जो होता है वो है अर्थ को ग्रहण करने से, यानी कि उसे समझने से। और अनुप्रयोग का संबंध है नए संदर्भ में उसका प्रयोग करना, जबकि विश्लेषण का अर्थ है कि भागों में विभाजित करना, ठीक है, भागों में विभाजित करना। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण का इस प्रकार से ये सब अर्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संप्रेषण के तत्व दिए गए हैं और उनकी भूमिका दी गई है, ठीक है। संप्रेषण के तत्व और उनकी भूमिका में इसको मैच करना है। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो पहले की वीडियोस हमारी आप जरूर देखें, तभी आप इस तरह की क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, ठीक है। ये संप्रेषण का क्वेश्चन है हालांकि। तो संप्रेषक कौन होता है, तो सही आंसर है सूचना भेजने वाला जो होता है उसे प्रेषक कहते हैं, ठीक है।
संदेश, संदेश सबको पता है, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं विचारों की सामग्री होती है, ठीक है, जिसमें हम किसी को कोई जानकारी देते हैं। अब प्राप्तकर्ता क्या होता है, कौन होता है, जो संदेश को प्राप्त करता है। जबकि प्रतिपुष्टि क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है जो संदेश को पढ़ने के पश्चात आती है, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि ही ये बताती है कि जो संप्रेषण है वो सफल हुआ या नहीं सफल हुआ। सफल हुआ तो ठीक है, नहीं सफल हुआ तो दोबारा से ही प्रेषक जो है उसको भेजता है। नेक्स्ट है अधिगम के सिद्धांत है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, अधिगम के सिद्धांत और प्रतिपादक। तो शास्त्रीय अनुबंध बंधन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है वो पावलोव से है, ठीक है। पावलोव ने जो है ये सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और प्रचालन अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये स्कीनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चारों के चारों अधिगम के सिद्धांत हैं। किसी ने काम करके सिखाने पे बल दिया, किसी ने संज्ञानात्मकता पे बल दिया, सामाजिक वातावरण को किसी ने फोकस किया, तो ये सभी अधिगम के प्रकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दी गई, शिक्षक की भूमिका और उनके कार्य की बात इसमें की जा रही है। जैसे कि एक शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में भी हो सकता है, सुगमकर्ता के रूप में भी हो सकता है, प्रेरक के रूप में भी हो सकता है और मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी हो सकता है। तो अगर वो मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है तो वो छात्रों को दिशा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और सुगमनकर्ता की अगर हम बात करें तो अगर वो छात्रों को सीखने, जो छात्र सीख रहे हैं उसको आसान बनाता है तो हम कहेंगे कि वो जो शिक्षक है वो सुगमन करता है। प्रेरक की अगर हम बात करें तो जो प्रेरणा देता है शिक्षक उसे हम प्रेरक शिक्षक कह सकते हैं। जबकि मूल्यांकनकर्ता की अगर हम बात करें तो जो उपलब्धियों का आकलन करे उसे हम मूल्यांकनकर्ता कहते हैं। तो शिक्षक इन सभी की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है डी बोनोस थिंकिंग हेड्स, ठीक है। तो डी बोनोस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा और उनकी जो है उनको मैच करना है उनकी हेड्स को। जैसे वाइट हेड्स जो है उनकी वो तथ्य वो आंकड़ों से संबंधित है। रेड हेड्स जो है, रेड हेड वो अंतर्ज्ञान व भावनाओं से संबंधित है। ब्लैक हेड्स जो है वो आलोचनाओं से संबंधित है और ग्रीन हेड जो है वो रचनात्मकता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और दूसरी तरफ सूची दे रखी है, उनकी विशेषता हम कह सकते हैं। तो श्यामपट्ट, रेडियो, टेलीविजन और चार्ट। श्यामपट्ट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से लिखने के काम आता है, लिखित प्रस्तुति होती है एक प्रकार की से, ठीक है, श्यामपट्ट की। और रेडियो जो है, रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, मतलब इसे सुन सकते हैं हम लोग सिर्फ। और टेलीविज़न जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों में आ जाती है, ठीक है, यानी इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चार्ट जो होती है वो दृश्य सामग्री में आ जाती है, ठीक है, दृश्य सामग्री में आ जाती है। तो ये है हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ और उनकी विशेषता। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब।